नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पूनम सिंह है और आज हम करेंगे रैदास के पद। नमस्कार बच्चों, कक्षा 9th स्टैंडर्ड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के लिए आप एक नोटबुक, अगर आपकी पुरानी कोई नोटबुक खाली हो तो आप उसे इस्तेमाल, उसका उपयोग आप कर सकते हो। तो एक नोटबुक आप रखिए जिसमें आप रोज का कौन सा वीडियो देखा, कौन सा डेट डालते हुए अपना सारा काम उसके अंदर लिख करके रखेंगे। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं इस वर्ष आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो चलिए अपनी क्लास में चलते हैं और सबसे पहली कविता उठाते हैं, रैदास के पद। उसके पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं बच्चों। रैदास संत कवियों में आते हैं। संत कवि मतलब संत कवि, आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। कबीर दास की ही परंपरा में संत कवि रैदास रहे हैं। रैदास रविदास नाम से विख्यात है। सन 1388 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों, ये कैलकुलेशन, ये हिसाब किताब लगा करके जरा देखो कितने वर्ष रैदास जी जीवित रहे। 130 वर्षों तक रैदास जीवित रहे। सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन ये तो संत कवि थे। भगवान को याद करना और चमड़े के जूते चप्पल बनाने का काम ये किया करते थे। अक्सर मोचियों की दुकान में जो आप एक फोटो देखते हो ना बच्चों, वो रैदास का फोटो वहां पर लगा हुआ है। रैदास की अन्य विशेषताएं मैं बता दूं कि रैदास ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि दिखावों का विरोध किया। किसके जैसे? कबीर दास के जैसे। जैसे कबीर दास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वैसे ही रैदास ने भी। रैदास की भाषा अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों के मिश्रण से बना हुआ है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार से बहुत प्रेम था। इसलिए जो अगला पद हम उनका पढ़ेंगे उसमें रूपक अलंकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उनके दोहे जो हैं, उनके पद जो हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए हैं। उनकी भक्ति में एक दीनता है, अपने आप को एकदम तुच्छ मानते हैं और प्रभु को श्रेष्ठ मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो चलिए अपनी इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद, अब कैसे छूटे। हाँ तो बच्चों, पहला पद देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो आदत बन गई है आपके नाम का रट लगाने की, वो आदत अब छूट नहीं सकती। बच्चों, मैं एक बात बता दूं कि रैदास ने यहाँ पे राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये राम दशरथ पुत्र राम नहीं है।
इनके ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ईश्वर को तो बड़ी बड़ी उपमाएं देते हैं, रूपक देते हैं, और अपने लिए कहते हैं हम तो पानी के समान हैं। जैसे चंदन पानी में घुल जाता है, वैसे ही रैदास के भीतर ईश्वर पूरी तरह से निवास करते हैं। दूसरा देखिए इसी में, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर समानी है, पानी समानी। तुकांत हो गई, राइमिंग एंड तुकांत, ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन घन यानी बादल, घन वन हम मोरा। प्रभु जी तुम बादल के समान हो और हम मोर के समान। अपने आप को मोर के समान कहते हैं। जैसे काले बादल को देख करके मोर नाचने लगता है, खुश हो जाता है, वैसे ही रैदास जी की सारी खुशी ईश्वर की भक्ति करने में है। प्रभु जी तुम घन, घन यानी घनश्याम बादल, घन बन हम मोरा, और अपने आप को वन का मोर कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे एक चकोर नाम का पक्षी होता है बच्चों, वो हर समय चांद को निहारता रहता है, उसकी सारी खुशी जो है वो चंद्रमा से होती है। उसी प्रकार से अपने आप को कभी रैदास चकोर को चंद्र चांद कहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दिया जलता है और उसके अंदर क्या जलती है? बत्ती। रुई की बत्ती बनाते हैं ना, बस वही। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे यानी जलती है, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आप मोती के समान हैं और मैं धागा के समान हूँ। देखिए कुल मिला के जो भी उदाहरण रैदास जी देते हैं, यहाँ ईश्वर तो उसके पास में ही अपने लिए दूसरा रूपक चुन करके देते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आप मोती हैं और मैं उसके अंदर पिरने वाला धागा हूँ। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे ही रैदास के अंदर ईश्वर का निवास होने से उनकी चमक बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अंत में एक भक्त अपनी भावना प्रकट करता है कि हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। बस ऐसी ही भक्ति करते रहना चाहता हूँ। तो बच्चों आपने पूरा भावार्थ देखा, समझा। अब आपको नोटबुक निकाल करके पद लिखना है, रैदास लिखना है और आज की डेट, आज के दिनांक के हिसाब से लिखना है। ये पूरी लाइनें आप या तो बुक टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से लिखिए, या यहाँ से देख करके पॉज करके आप ये लाइनें लिखिए। उसके नीचे भावार्थ लिखिए। भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं तो वापस से रिवाइज करके एक बार फिर से सुनिए और ये लिख करके तैयार रहिए। ठीक है, आज के लिए भावार्थ लिखेंगे आप
और एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, रैदास के भक्ति की विशेषताएं लिखिए। सुन लिया आपने? क्या होमवर्क दिया आज के लिए? ये कविता लिखनी है, पहला ही पद हुआ अभी तक हमारा, और इन पंक्तियों के आधार पे रैदास की भक्ति की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, कल मैं अपने अगली क्लास में जब मिलूंगी तब मैं दूसरा पद करवाऊंगी। कल तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपने बड़ों की मदद कीजिए। धन्यवाद।